हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? गाइस आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। बढ़िया तो हूँ लेकिन थोड़ा टेंशन भी है। तो गाइस पापा को, अंकिता को और नैन्सी को, तीनों को तबीयत ख़राब हो रखी है। और कल मैं ससुराल से आई तो मेरी भी तबीयत ख़राब थी। थोड़ा चक्कर आ रही थी क्योंकि जब से मैं ट्रैवल करके आती हूँ तो जैसे मैं आई ससुराल से तो थोड़ा हो गई थी, उल्टी हुई, तो थोड़ा सर भारी भी हो गया था। तो कल मैं व्लॉग भी नहीं बना पाया, आप लोगों को बता भी नहीं पाए। तो कल रात तो पापा घर पे ही थे, लेकिन कल रात उनको ज़्यादा बुखार आया तो मम्मी डॉक्टर पे लेके गई। तो मम्मी 2-3 दिन पहले भी लेके गई थी, तो उन्होंने कहा घर पे परहेज करो क्योंकि थोड़ा ठीक थी तबीयत। लेकिन जब कल लेके गए तो उन्होंने कहा जो उनको डेंगू हो रखा है, तो उसमें जैसे प्लेटें गिरती है ना, तो एकदम से बहुत कम हो गई थी। जैसे कि उस टाइम तो 1:35-40 कुछ ऐसे थे, लेकिन एकदम से 90-92 हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम एडमिट कर दो कि, तो एडमिट करा, उनको एडमिट करना पड़ा। फिर अंकिता नैन्सी तो घर पे ही, उनको भी डेंगू हो रखा है। तीनों को डेंगू हो गया, पहले नैन्सी को, फिर अंकिता को, और अब पापा को हो गया है। तो फिर पता, जब कल आई तो गांव में कल तो नहीं थी पूजा, लेकिन आज से वहाँ पूजा शुरू है। तो सब लोग तो वहीं हैं, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ आ गए क्योंकि यहाँ भी ज़रूरत थी। मेरे को अंदर से अजीब सा हो रहा था कि जब तक पापा इनकी नैन्सी और को ना देख लूँ तब तक कैसे, मतलब मन फिर यहीं लगा रहना था, वहाँ पे नहीं रहना था। तो फिर क्योंकि ये होता ना, थोड़ा देख लिया अच्छा हो गया तो फिर अपना जो भी है पूजा पाठ थोड़ा, क्योंकि मैंने ना कसम से जब से मेरे पापा का मतलब सुना कि पापा को डेंगू रखा ना, मेरा वीडियो बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था कि कैसे शुरू करूँ, कैसे बनाऊँ। लेकिन जब कल देखा तो थोड़ा तसल्ली हुई कि हाँ ठीक है। लेकिन मेरे को लगा घर पे हैं, कल आई जब मैं, मेरे को लगा घर पे रहेंगे, पापा के साथ रहूँगी। लेकिन कल से वो एडमिट है। मतलब मैं आई, थोड़ा बहुत मिली, फिर पापा को हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ एडमिट कर दिया था। फिर कल मेरे हस्बैंड, आशीष और मम्मी जा रखे थे मिलने के लिए हॉस्पिटल में। तो मम्मी तो हॉस्पिटल में ही है, लेकिन हस्बैंड और भाई कल घर आ गए थे, लेट आए रात में, फिर 9-10 बजे। तो मम्मी गए यहाँ से खाना खुना लेके, लेकिन हस्बैंड और रात को 7 बजे शाम को आ गए थे। तो गाइस अभी मम्मी का कॉल आया था कि पापा की तबीयत कल से थोड़ा ठीक है। और फिर मैंने बोला कुछ बनाना तो नहीं है, मतलब पापा के लिए अलग से। मम्मी ने कहा वो तो अभी देखते हैं बल, क्योंकि पापा के लिए कुछ हल्का ही बनाना है। अभी तो उन्होंने लिक्विड वाला ही बोला है। कई लोग कई सारी चीज़ें जैसे नारियल पानी वगैरह, लेकिन मम्मी कह रही थी हम मतलब अंकिता वो लोग के लिए कुछ, मम्मी अभी फ़ोन करेगी तब वो बना दूँगी। पापा को मिलने जाऊँगी मैं थोड़ी देर में। अभी पहले घर नाश्ता नुश्ता बना देती हूँ। अंकिता नैन्सी तो अभी लेटे हुए हैं और आशीष भी लेटा हुआ है, मतलब उठ गया शायद वो बाहर के कमरे में। तो मिलवाती पहले आपको नैन्सी से और अंकिता से, उनकी तो थोड़ा रिकवर हो गई है तबीयत, लेकिन थोड़ा मिलवा देती हूँ। उनको भी डेंगू हुआ था, तबीयत काफ़ी ख़राब थी। और अगर डेंगू में परहेज नहीं माना तो समझ लो बहुत बिगड़ सकते हैं, मतलब बहुत तबीयत ख़राब हो सकती है। तो अभी देखा मिलवाती हूँ अंकिता और उसे। उठी नहीं है अभी तक। गुड मॉर्निंग। मम्मी की कॉल आई थी कि इनको खाली पेट की दवाई खिला देना। खिला तो दी मैंने। खा ली अंकिता। मम्मी का कॉल आया कि उनको खाली पेट की दवाई खिला दे। मैंने खिला दी भाई। और हाँ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे कि जीजू ने खिला दी। खिला दिया आपने? हाँ मैंने खिला आप दी। कब आए यहाँ पे? कब आएंगे जीजू? अभी 5 मिनट है ना, 10 नहीं 5। अच्छा नैन्सी नैन्सी तो गन्ना गोर है सही। उठी जो सब सुननी चाहिए, पर नहीं कि उठ लो। दवा खा ली? हाँ खा ली। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अंकिता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है अब तबीयत? ठीक लग रही है अब ठीक है। और नैन्सी तेरी तबीयत? क्या हुआ था तुम्हें? डेंगू। क्या हुआ था अंकि? डेंगू। कैसा लगा, मतलब डेंगू में क्या क्या होता है? पूरे हाथ पांव दर्द। और क्या था? सिर भारी, सिर दर्द, उल्टी का मन,
उल्टी। और फिर हमने उस मेरे पूरे मुंह में छाले हो रखे गर्मी से। फिर नाक में ये खाना नहीं खा रहे ना, खाना खाते दूध पीते गले से नीचे नहीं जा रहा खाना क्योंकि गले से तब के जाता है, इनके नहीं जा रहा अभी। सुनो गाइस, मेरे हेलो गले में गाइस, टॉन्सिल हो रखे। तो हेलो गाइस, तो मैंने अंकी को आते ही पूछा गाइस, ओ गाइस ने अंकी रोटी खाओगे या क्या खाओगे, खिचड़ी? तो कह रही जी एसके चाट पे जाते हैं, मोमोज खाते हैं। ये बिल्कुल तो झूठ है, गाइस मैंने देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। देखिए गाइस, गले में टॉन्सिल हो रखे ऐसे हैं, तूने छाले। बोला होगा यार, वैसे वेंकी तो नहीं अच्छा खा चलो, रही ऐसे नहीं हूँ। बोला, जब बोला वो बता देता हूँ। मैंने कहा अंकी मुझे लगा ठीक हो गए होंगे आप, नैन्सी भी, तो मैं सोच रहा था कि हम वहाँ जाएंगे एसके चाट पे मोमोज खाने, तो यहाँ पता लग रहा है तो ये खाना ही नहीं खा रहे, मोमोज क्या खाएंगे। कह रही जीजू मोमोज की याद मत दिलाओ यार। मैंने कहा लाने बल, हाँ ला जाओगे। नहीं फिर लास्ट वाला लाइन झूठ, फिर बीच में सच बोला, फिर झूठ ऐसा कुछ नहीं है। और चलो जो भी हुआ भगवान करे जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। बस यार ज़्यादा मजाक नहीं। नहीं मजाक नहीं, मैंने बोला अंकी नैन्सी को खा क्यों नहीं रहे, बल जिया जी फिर खा लिया तभी ठीक हो जाएगी, फिर झाड़ू पोछा करना पड़ेगा बस गाइस। बस तो गाइस इनकी रास्ते में ही तबीयत खराब हो गई थी, उल्टी, और जो खाया वो निकला, जो नहीं था फिर और उल्टी करके। कल रात बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द हो रहा था और अब तो ठीक है। बस अभी है कि अभी पापा को मिलने जाना, मेरे को मेरी टेंशन वहाँ की है। मैं जब तक हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, पापा से नहीं मिलूँगी तब तक। नहीं पर मैं जैसे कल गया था थोड़ा उनको रिलैक्स था परसों के कंपैरिजन। परसों तो काफ़ी उनके मतलब बहुत तबीयत ख़राब थी और फिर वो सब टेंशन में थे। पर उसके बाद फिर कल देखा मैंने तो कल एडमिट करा उन्होंने, थोड़ा प्लेटलेट काउंट नीचे है, बट अगर वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाए अपने आप को, जैसे खा पी के दूध, बकरी का दूध, कीवी फ्रूट, नारियल पानी खाना, खिचड़ी वगैरह, तो उससे रिकवर हो जाएगा। थोड़ा सा हेडेक वगैरह तो रहेगा, सिर दर्द वगैरह, बट ये है कि रिकवर होने में टाइम नहीं लगता। रिकवर तभी होता है जब अपना ध्यान रखें, अंकी और नैन्सी की तरह नहीं कि जानबूझ के कुछ खाएं ही ना। तो गाइस आगे की कहानी हम आपको बताते हैं के बाद। तो पहले नाश्ता बनाती हूँ मैं, उसके बाद पापा से मिलने जाते हैं। तो गाइस आपको मिलते हैं सीधा हॉस्पिटल में। गाइस ये आशीष देखो हमारे लिए रोटी बनाता हुआ, क्योंकि हमें थोड़ा लेट हो रहा है, हॉस्पिटल पे जाना है अभी, पापा की तबीयत देखना कैसी है। और ये देहरादून पीजी में रहते हैं, मतलब वहाँ किसी के यहाँ रेंट पे, तो खुद ही वहाँ सब करना पड़ता है, बनाना तो है ही, खाना भी खुद ही है, ऐसा नहीं कि खाने के लिए कोई और आएगा तभी तो। और रोटी का डिज़ाइन देखिए, मतलब शेप बिल्कुल गोल आ रही है, इतनी परफेक्ट तो मैं भी नहीं बना पाता। और देखो रोटी, हर एक रोटी फूल भी रही है, ये देखिए गाइस। तो आपकी रोटी, आपकी फूली हुई रोटी दिखाती है, और ये है फुल्का, कि ये फुल्का रोटी, फुल्का। कि आप कितने माहिर, कितने एक्सपर्ट हो चुके हैं रोटी बनाने में। तो कुछ कहना चाहेंगे आशीष, कैसे आपका ये मतलब सवाल, कैसे आप इतने टैलेंटेड होते जा रहे हैं? बस ये कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस है बस 2 महीने एक्सपीरियंस का, है 2 महीने का। तो इंजॉय करते हो रोटी बनाना, खाना बनाना? कभी कभी नहीं करता, कभी कभी बोर हो जाते हैं, जो कॉलेज जाना पड़ता ऑब्वियस है। है कि अकेले बनाना फिर अकेले खाना, थोड़ा सा जब छुट्टी होती है तब मजा आता था, आराम से बनाता हूँ ना, तो 10-11 बजे तक। पर जैसे संडे है, सैटरडे है, कोई हॉलीडे है, हाँ तब तो ठीक तो है। उस दिन काफ़ी इंजॉय करते हैं बनाना खाना। बाकी तो सुबह सुबह बनाओ फिर खाने का मन नहीं करता, फिर बनाओ और फिर खाओ और फिर भागो कॉलेज, बस तभी। तो थोड़ा सा होता है, कोई नहीं। काफ़ी अच्छा बनाते भी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस आज नवरात्रों का पहला दिन है, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। प्रार्थना करता हूँ सबका दिन अच्छे जाए, माता रानी आपके घर में आए। ये हमारा मंदिर, ये माता बजरंगबली जी, भोलेनाथ जी, पार्वती माता, सब हमारे पास स्थापित हैं। तो गाइस देखो सब यहाँ पे काम कर रहे हैं, बट 2 पेशेंट हैं यहाँ से गायब है। एक ये है, देखते हैं कौन है ये। ओह तो ये नैन्सी है। नैन्सी कैसी है तबीयत? ठीक है। अभी नैन्सी की तबीयत थोड़ा ठीक है,
और थोड़ा सा भी वो किया है, खाली पेट की गोटली खाई है और अभी रेस्ट कर रहे हैं। और ये बहन जी आ गई हैं, ये लगे हुए हैं काम पे। और ये गाइस मैं हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? तो नैन्सी, आप बताना चाहेंगे कैसी है आपकी तबीयत? ठीक है, तबीयत ठीक है। तबीयत थोड़ा ठीक है। और नैन्सी को जो बोला जा रहा है वो कर रही है, जैसे दूध पीना, गिलोय का पानी, कीवी खाना। बट एक हमारे पास जो दूसरी पेशेंट है, बहुत ही ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं उसे, जिद्दी। वो कुछ खाने के लिए मान ही नहीं रही। गाइस मिलाएंगे हम उनसे भी आपको, वो आने वाली हैं अभी। मतलब उनको जो चीज़ कहा जाए ना वो कर ही नहीं रहे, उसका उल्टा ही कर रहे हैं। उनको बोलो कि यहाँ बैठो तो वहाँ बैठो, उनको बोलो ये खाओ तो बाद में खाऊंगी, मेरे गले से नहीं जा रहा, मेरे ये वो ड्रामे, इतने ज़्यादा ड्रामे। अभी आएंगे गाइस तो हम आपको मिलाते हैं उनसे थोड़ी देर में। तो गाइस एक पेशेंट आपने देखा वहाँ रेस्ट कर रहा है, एक पेशेंट गायब है। कहाँ है गायब? ओहो, तो गाइस ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो गाइस जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक पेशेंट है जो बहुत ज़िद्दी है, कुछ नहीं मानते। इनको कुछ भी कहा जाए करते अपने मन की है। बोलो कुछ खा लो तो नहीं खाते, बोलो कुछ पी लो तो नहीं पीते। कुछ कहना चाहेंगे आपको जब आपको बोला जा रहा है कुछ खाने के लिए? अब हमें दिखाने के लिए ये कुछ व्यंजन है, खा रहे हैं। तो गाइस ये एक महज आप लोगों को मतलब वो मिसगाइड करने के लिए कि ये खा रहे, पर ये खा नहीं रहे हैं। और आप आ गए? कैसी पापा की तबीयत? है थोड़ा आराम है। अच्छा, खाली पेट की खाइए ना अभी, खाली पेट की खाइए अभी दवाई। को गर्म से हुआ वो हो जाएगा ठीक। ये दोनों पेशेंट हैं। मुझको तो छोड़ने वाले ऊपर जाना नहीं तो कुछ है। हाँ, ऐसे सेलिब्रिटी समझ रहे हैं कि जैसे कि लोग पहचान नहीं देख पाएंगे। नहीं तो बस के हमारे घर में कथा मेंबर जाना को कुछ नहीं यार तो पता है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल पापा को देखने। और मम्मी अभी आई थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल से, और मम्मी ने खाना दे दिया है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। मम्मी हम जा रहे हैं। नैन्सी को तो बुखार आ रखा है, फिर आ गया बुखार, लेटी हुई है। मम्मी हम चलना चाहें? अंकी बाय। तो गाइस हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं और हमारे पीछे है, पीछे आ रहे हैं और हम आगे निकल रहे हैं। तो गाइस ये हॉस्पिटल, और यहाँ पे स्कूटी खड़ी कर दी है मौसा जी वाली। अच्छा, तो यहाँ पे मौसा जी की बाइक भी खड़ी है। तो ये मौसा जी की बाइक खड़ी है, शायद मौसा जी आ रखे हैं अंदर। तो गाइस आपको मिलते हैं अंदर जहाँ पे पापा एडमिट हैं। तो गाइस ये हम हॉस्पिटल के अंदर आ गए हैं और ये है डेंगू वार्ड जहाँ पापा को एडमिट कर रखा था। और इसी वार्ड के बाहर डेंगू के बारे में था कि डेंगू कैसे फैलता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो गाइस इसमें जो भी लिखा हुआ है ये ध्यान से पढ़ें। और आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो अपना ध्यान रखें। तो पापा को जो इसमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, पापा को ये सब थे, और अंकिता नैन्सी तीनों को थे, लेकिन उन दोनों की थोड़ा ठीक है तबीयत। और ये हम अंदर गए तो यहाँ मौसा जी भी पहले से आ रखे थे पापा से मिलने के लिए। और फिर पापा के लिए मम्मी ने खाना भेज रखा था, खिचड़ी पतली सी लिक्विड। तो फिर पापा ने वो खाया, फिर पापा के साथ थोड़ी देर बैठे रहे, बातें करी। तो गाइस फिर पापा ने खाई दवाई
पापा को बार बार बुखार आ रहा था, तो डॉक्टर ने कहा कि हर 6 घंटे बाद पैरासीटामोल खाने हैं ताकि बुखार ना आए। और डॉक्टर सुबह शाम दोनों टाइम राउंड पे भी आते थे, तो डॉक्टर ने कुछ और दवाइयाँ भी दी है खाने के लिए। तो फिर पापा खा रहे थे दवाई। फिर उसके बाद जब दवाई खा ली थी फिर हम थोड़ी देर बैठे रहे। और जो नेट लगा हुआ है ना, इसी के अंदर रहना होता है सारे पेशेंटों को। तो गाइज़ अभी पापा थोड़ी देर के लिए बाहर आ रखे हैं, फिर पापा गए इसके अंदर, तो हमने भी जाना था घर। तो गाइज़ मिलते अब सीधा आपको घर पे। तो गाइज़ हम हॉस्पिटल से आ गए हैं और पापा की तबीयत पहले से थोड़ा ठीक है और अंकिता नैन्सी यहाँ पे बैठे हुए हैं टीवी देख रहे हैं। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं दादी से मिलने। दादी की तबीयत भी ख़राब है, तो दादी का भी ऑपरेशन हुआ था पैर का, गिर गई थी दादी, तो फिर दादी को मिलने भी जा रहे हैं। टाइम हो गया ना, बाहर भी लग रखा आजकल। भैया सटी मैं बोलिया जाओ तुम टाइम पर, मैंने जो टाइम पे जाते हैं हम। तो गाइज़ ये हम निकल गए श्रीनगर से कफना की तरफ, और कफना जा रहे हैं हम चाचा चाची ताई भाई बहन और दादी से मिलने, जो भी गाँव में है। और दादी के अभी बीच में तबीयत ख़राब हुई थी, मतलब दादी गिर गई थी और दादी के पैर पे लग गई थी, तो दादी का ऑपरेशन हुआ पैर का। तो दादी घर पे ही है, 1 महीना हॉस्पिटल में रही, उसके बाद अब दादी को घर ले गए। तो दादी से मिलने जा रहे हैं मैं और मेरे हस्बैंड। हम गए पापा की स्कूटी में ताकि हम टाइम से पहुँचे, टाइम से निकल जाएं। और ये हम पहुँच गए सिल्का खाल से आगे है का। स्कूटी काफ़ी अच्छा लग रहा था स्कूटी में, ऊपर से ये चलाते भी बहुत अच्छे हैं और बहुत धीरे धीरे चलाते हैं। पहाड़ी इलाकों में धीरे धीरे ही चलाना चाहिए। और ये हम पहुंच गए, ये यहाँ से सुन्नी का रास्ता जाता है और हम गए यहाँ से सीधा आगे। तो गाइज़ ये देखो हम पहुंच गए अब अपनी कफना वाली रोड पे। तो ये देखो कितना अच्छे से यहाँ की सड़कें ना बहुत अच्छे सीधी सीधी, और ये है अब आगे कफना का रास्ता। तो गाइज़ हम पहुंच गए कफना। तो गाइज़ सबसे पहले हम रुके चाचा की दुकान में, ये है चाचा की दुकान और ये है चाचा जी। तो फिर थोड़ी देर चाचा जी के साथ रहे हम, फिर उसके बाद गए हम घर की तरफ। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब कफना में जाके ना अलग ही मज़ा आता है, अलग ही सुकून सा मिलता है, क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि है, हमारा बचपन यहाँ बीता है। फिर गई मैं सबसे पहले दादी से मिलने, दादी से लिया आशीर्वाद और दादी ने काफ़ी देर तक मेरे को ऐसे ही रखा, बहुत प्यार करा। तो लव यू दादी, लव यू सो मच। फिर दादी के साथ थोड़ी देर बैठी रही, दादी रोने लग गई थी, फिर दादी के साथ हम दोनों बैठे रहे, थोड़ा टाइम बिताया दादी के साथ। ये देखो लव यू सो मच दादी, मिस यू। और फिर ऐसे बैठे रहे, दादी ऐसी बात पूछ रही थी कब आई, ऐसे पूछ रही थी। ये है मेरे दादाजी और ये हम आगे अंदर वाले कमरे में जहाँ पे चाची ताई लोगों ने बनाया था दिन का खाना। तो हाँ रोटियाँ ही बनाई थी उन्होंने, क्योंकि हस्बैंड तो रोटी खाते हैं और उन सबका फास्ट था। तो फिर हमने खाई गर्मा गर्म रोटी। और देखो चाची ने बहुत अच्छा बना रखा था खाना। ये है ताई जी। फिर गए हम मौसी के घर पे, मौसी का घर हमारे घर से नीचे पे है। तो फिर हमने सोचा अभी थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे तो मौसी से मिल के भी आ जाते हैं। तो मौसी लोग बैठे थे सब अंदर। तो ये मौसी और ये कानाकन, जैसे हम गए ना ये चुपचाप से ऊपर पे बैठ गए और मौसी हंसने लग गई कि इतने शरीफ बन गए तुम दोनों को देख के, कि जैसे इनसे शरीफ कोई होगा ही नहीं। चुपचाप बैठ गए वहाँ पे, और जबकि हैं बहुत शैतान, इनके बराबर शैतान है कोई। तो चुपचाप बैठ के फिर हमने इनके साथ थोड़ा बातें करी, इनके जीजू ने। फिर थोड़ी देर हम ऐसी बातें करते रहे। तो गाइस, हाय गाइस, ये है कन्नू, ये है काना। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है मस्त एकदम। और तब नहीं ताई जी नहीं ताई किसका आ रहा फोन? तो गाइस हम निकल गए फिर घर को।
और हमने किया खाना कन्नू को बाय। तो गाइज़ ये है खाना कन्नू की दादी मतलब ताई जी। और फिर हम निकले यहाँ से आगे, लेकिन तब तक मेरी नज़र पड़ी फ़ोटोज़ पे, तो मैंने सोचा थोड़ा आपको फ़ोटोज़ भी दिखा लूँ। ये है मेरे नाना नानी और ये है कन्नू की बचपन की फ़ोटो और ये है मामी। तो जब मेरी फ़ोटो पे नज़र पड़ी ना, तो हमने वैसे पहले से भी प्लान बनाए थे कि अगर हम जल्दी जाते तो मामी और उसे मिलने भी जाते, लेकिन नहीं जा पाए। तो फिर हम गए फिर आगे घर को, फिर दादी से मिले दोबारा, फिर दादी के साथ थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह खींची। तो फिर दादी कह रही थी तो जाने लगी, तो फिर जाना तो था ही, क्योंकि श्रीनगर में पापा लोगों की तबीयत भी ख़राब थी और उसके बाद मेरे को ससुराल भी जाना था क्योंकि वहाँ पूजा स्टार्ट हो गई थी। तो फिर हमने दादी लोगों को मिली, थोड़ा देर सबको मिली, चाची ताई लोगों को। उसके बाद फिर हम निकले श्रीनगर को, लेकिन दादी को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि दादी के साथ ऐसे बैठना मेरे को अच्छा लगता है। तो वो ये तो मंदिर जा रहे थे, वहीं पे हमारा मंदिर है, तो ये मंदिर पे थोड़ा जा रखे थे। तो हम निकल गए फिर उसके बाद श्रीनगर को। तो ये हम पहुँच के सिल्का खाल, तो यहाँ से हम गए सीधा श्रीनगर। तो फिर बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो उसके बाद मैं ये वीडियो शुरू करा मैंने श्रीनगर पहुँच के। तो ये हम पहुँच गए श्रीनगर। तो हमने सोचा हम सीधा पहले हॉस्पिटल जाते हैं, तो पापा के लिए हमने थोड़ा सा नारियल पानी और कीवी, तो ये बहुत ज़रूरी होता है इसमें खाना। तो फिर हमने पापा के लिए और निकल गए सीधा हॉस्पिटल की तरफ। तो गाइस ये हम पहुंच गए हॉस्पिटल में जहां पापा एडमिट है, मैंने आपको पहले दिखाया भी था। तो पापा जब हम गए तो पापा आराम कर रहे थे, तो हम फिर पापा के साथ वहाँ पे बैठे रहे। मम्मी भी हॉस्पिटल में थी, तो हम पापा के साथ बैठे रहे। उसके बाद हम जाने लग गए घर क्योंकि टाइम हो गया था। फिर हम गए घर, तो ये हम जा रहे हैं लिफ्ट से। तो फिर बनाई मैंने वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो। फिर मैं जब घर पहुँच गई थी तो मैंने रात का खाना खूना बनाया, ये आशीष। फिर मम्मी रात का खाना पापा के लिए ले गई थी, तो फिर मैंने सिर्फ अपने और इन सब के लिए बनाया, अंकित औरों के लिए। तो गाइज़ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और गाइज़ अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। बाय बाय गाइज़, टेक केयर।